राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम करने जा रहे हैं लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024। नया साल शुरू होने वाला है। देखते हैं अगला साल आने वाला नया साल कैसा रहेगा लिब्रा राशि के लिए। तो आप सब तैयार हैं? शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2024। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको कुछ भी इंसाइट अपनी लाइफ के लिए चाहिए। अलग अलग तरह की वीडियोस में शेयर करती हूँ। न्यूमरोलॉजी बेस्ड भी होती है, रेकी पर भी होती है, योग पर भी होती है, टैरो में भी होती है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, स्विच वर्ड्स। तो आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। देखिए, जितनी भी रीडिंग्स हैं, कार्ड्स, हम यहाँ पर इन पे कार्ड्स जो है वो एनर्जी पे काम करते हैं। तो आपकी जो एनर्जी, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, दैट मीन्स आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए आप एक हार्ट या फिर 111 भी ड्रॉप कर सकते हैं। 111 इज अ एंजल नंबर, ठीक है, जिससे हम ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ये कार्ड्स भी उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग फॉर लिब्रा पीपल। सो फिंगर्स क्रॉस्ड आपका आगे आने वाला साल बहुत अच्छा हो। शुरू करते हैं तुला राशि के साथ। सो जनवरी, द वर्ल्ड कार्ड। फेब्रुअरी, 7 ऑफ माइकल्स। March, change your life. So, for the people of लिब्रा, तुला राशि के लिए जनवरी का जो महीना है वो ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो पास्ट था वो खत्म हो चुका है। देखिए क्या लिखा, वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। देखिए होता क्या, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी साइकिल्स लगातार चल रही होती है, रिपीटेड साइकिल्स समटाइम्स, क्योंकि हमने उनसे कुछ लेसन्स जो हमें सीखने थे, जो प्रकृति, लॉ ऑफ नेचर हमसे चाहती थी कि हम सीख लें इस जन्म में, लेकिन हम फिर भी उन्हें सीख नहीं रहे होते, इसलिए वो रिपीटिशन होता है। कुछ लोगों का हो सकता है रिपीटिशन ना हो, बट एक बैड साइकिल या फिर जो भी आपके पिछले काम थे वो पूरे हो चुके हैं। एक नई साइकिल, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है 2024 लिब्रा पीपल आप सभी के लिए। इसमें आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी। एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है जो आप, मुझे लगता है आप अपने लेसन्स जो आपने सीखने थे, कई बार क्या लेसन होते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, ओवर गिविंग नहीं होना, अपने सेल्फ लव पे काम करना है। कोई भी लेसन हो सकता है आपके लिए, आप वो अब सीख चुकी हैं। अब आपको जीवन में जो कुछ कलाएं होती है ना, वो अब आपको आ चुकी है। तो अब एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, एक न्यू आपकी बिगनिंग शुरू हो रही है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स की अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं आपके और कार्ड्स लेके टैरो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आपको क्या करना चाहिए और कैसा रहेगा आपका जनवरी मंथ, फाइनेंशियली, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल। ओके, वी गॉट, सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो, वर्ड कार्ड। एंड व्हाट इज दिस वर्ड कार्ड? सो एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है मुझे, अब कोई संशय नहीं है दैट हियर कम्स न्यू बिगनिंग्स फॉर लिब्रा पीपल इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपने जो लेसन सीखने थे ना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज लोगों की ना जिंदगी निकल जाती है, जो हमें लेसन सीखने होते हैं हम नहीं सीखते हैं, हम अपने अंदर बदलाव लेके ही नहीं आते हैं। ठीक है, लेके ही नहीं आते हैं, फिर नेक्स्ट बर्थ हो जाता है, उन्हीं कमियों के साथ हम फिर से जन्म लेते हैं। मेजर ऑर्काना है, देखिए ये हमें यही कह रहे हैं, मेजर ऑर्काना सारे के सारे हमेशा यही कहते हैं, ये हमारे पास्ट प्रीवियस बर्थ से जो चीजें होती हैं वो चली आ रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत ऑथेंटिकेटेड होती हैं। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ डेथ। डेथ हमें मीन्स रीबर्थ। अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ, आपकी हैप्पी एंडिंग्स हो चुकी हैं। तो
नाउ इज द फेज ऑफ रीबर्थ। आपकी न्यू बिगनिंग्स भी यहीं से जनवरी से ही स्टार्ट हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप जो आपकी लाइफ में जैसे चैलेंजेस थे, मैं प्रॉब्लम्स नहीं कहूंगी, बिकॉज जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, दीज आर चैलेंजेस, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको हमें फेस करने में थोड़ा सा इजी नहीं होता, थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आ रही होती है, बट नाउ यू आर कमिंग टूवर्ड्स कामिंग फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, दिस इज अ गुड न्यूज। जो आप पहले स्टक करके बैठे हुए थे ना, अब वो स्टक वाली एनर्जी जा रही है। वो हो सकता है आपके बिजनेस में हो या आपके रिलेशनशिप्स में एक स्टेग्नेशन सी, ठहराव, रुकावट, ठहराव सही वर्ड नहीं होगा, रुकावटें जो मतलब रुकी हुई थी ना जिंदगी, अब वो दौड़ने लगी है। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जो लेसन्स आपको सीखने थे आप सीख चुके हैं। नाउ यू आर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, मीन्स आप ना कई चीजों में पहले अड़े रहते होगे। इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है जो चीजें आपने सीखी हैं वो ये है, जो आप एक अड़ियलपना था ना, सॉरी इस वर्ड के लिए, मतलब कुछ ना रिजिडनेस होती है हमें, वो कई बार ईगो के कारण होती है, कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस के कारण होती है, कई बार बस ऐसे ही बिकॉज वी आर लिब्रा। ठीक है, बट अब वो चीज में आप अपनी राशि के साथ अब चलने जा रहे हैं। अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, तुला राशि है ना, एक बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं कि लेट इट बी वाला आपको एटीट्यूड बहुत अच्छे से आ गया शायद। फॉर फ्यू ऑफ यू मैं देख रही हूँ कि आपको एक लेट इट बी वाला जो एटीट्यूड हम सभी में होना चाहिए, सिर्फ लिब्रा ही नहीं, सभी में होना चाहिए, बिकॉज हम कई बार ना बहुत ज्यादा स्टक कर जाते हैं कुछ चीजों को लेके कि नहीं जी ऐसे ही होना चाहिए, वो गलत है कहीं ना कहीं। ओके, कृष्णा का ऑलरेडी आपके लिए मैसेज आ गया। ओ कृष्णा, प्लीज गाइड माय लिब्रा पीपल। ओके, वी गॉट 3। फर्स्ट वन इज पेशेंस, सेकेंड वन इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड द थर्ड वन इज डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। दिस मीन्स आपको पेशेंस का लेसन आ गया। सबसे पहली चीज आपको पेशेंस मतलब आपके अंदर एक ठहराव आ गया है कि आप अब चीजों को, एक तो अभी बोल के चूंकि लेट इट बी वाला करते हैं और थोड़ा सा इसको बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आपको जीवन की ना एक ये सच्चाई समझ में आने लगी है कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस के कारण, है ना। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ बुक पढ़ के या स्कूल में पढ़ाई करके उससे हमें नॉलेज नहीं मिलती। हमारे आसपास के सर्कमस्टांसेस, हमारी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो अब आपको पता है कि हमें ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करना होता है। 2+2 हमेशा 5 नहीं होता, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ठीक है, वो चीज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। स्टिल यहाँ पर कुछ चीजें अब मुझे इस कार्ड से समझ आ रही है कि हो सकता है अभी भी इट्स लाइफ ना, सब कुछ ठीक कैसे होगा, वी आर अलाइव, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होगी। तो है चीजें कुछ अभी भी है, लेकिन उनके साथ स्टक मत होइएगा। ठीक है, नेगेटिविटी को की फ्यूलिंग, वाटरिंग मत कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चीजें हैं, उनको यहां पर भी लेट इट बी का एटीट्यूड जरूर लेके आना। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं फरवरी पे। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट मंथ 7 ऑफ माइकल्स, देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा, मेरे को यहाँ पर जो इस कार्ड से एनर्जी मिल रही है वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, दैट्स वाई आप लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिचुएशंस को, अपॉर्चुनिटीज को पीछे छोड़ देते हैं कि नहीं मैं अपने आप में ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए आप अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया वगैरह से ले रहे हैं। ठीक है, बट एक जो प्रॉपर वे होता है दैट अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें टीम वर्क होता है। टीम वर्क भी नहीं, अगर जैसे हम रिलेशनशिप्स में ही लें कि नहीं जो मैंने कहा, जिस तरह से मैंने कहा वही ठीक है, तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं आपको छोड़ना होगा। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है एक बारी, उससे हमें और इंसाइट मिल जाएगी। Ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. So
आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप औरों से हेल्प लें, एंजल्स से हेल्प लीजिए। आप एंजल्स मीन्स परमात्मा से, गॉड से हेल्प लीजिए, या जिनमें भी आपको विश्वास है, आपने गुरु बनाए हो, ठीक है, उनसे आप हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। लेट्स टेक मोर कार्ड्स टू हैव मोर इंसाइट इन लिब्रा पीपल फेब्रुअरी मंथ की क्या होने वाला और उन्हें क्या करना चाहिए। ओ टैरो प्लीज गाइड लिब्रा पीपल। 4 cards already came. No, there are many. Okay, now I had taken already, तो अब हम इनको लेंगे। So first card जो है, सिचुएशंस बहुत सारे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आएंगी, क्योंकि आपने उनके लिए प्रे भी कहीं ना कहीं किया। और जिन लोगों ने प्रे नहीं किया है, जिन लोगों ने विशेष ऑलरेडी नहीं सेट की हैं, जिन्होंने नहीं सेट की हैं, बट कुछ मैं मैक्सिमम लोगों को देख रही हूँ उनकी ऑलरेडी बहुत सारी विशेष है, उन्होंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी किया है, प्रे भी किया है, और अब वो विशेष आगे आ रही हैं। अपने नेगेटिव माइंड को आपको पीछे छोड़ना होगा। जो माइंड कंफ्लिक्ट चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, उनको आगे पीछे छोड़ते हुए अब आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। स्लो है बट लेके आएगा। ठीक है जी, स्लो है। जो आपके हार्ट ब्रेक्स थे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थे, होता है। देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत हाई होती हैं, बट उतने हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है, ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप्स में भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई बार वो मैच नहीं हो पा रहा होता, जिसके कारण हमारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। यस, लवर्स कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड था। जो भी चीजें अगर आप फेस कर रहे थे, सेटबैक्स अगर फेस कर रहे थे, चाहे वो अपनी आपकी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, या फिर अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में, कहीं पर भी अगर ये जो सेटबैक्स थे ना कहीं वो कार्मिक थे। ठीक है, वो होने ही थे। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। पिछली साइकिल्स थी, ये होनी ही थी अब, लेकिन वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर फेज ऑफ योर लाइफ। आपकी जो विशेष थी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी विशेष थी वो फुलफिल अब होंगी। ठीक है, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। लेट्स टेक कृष्णाज गाइडेंस, बट कृष्णा वांट्स टू गाइड यू। लेट्स सी what Krishna is going to guide you. Knock knock. The card is telling me कि आपका वो जो डिफिकल्ट फेज अभी जो मैं आपको बता के चुकी हूँ, जनवरी में खत्म हो रहा है, फरवरी में भी उसके अब नेक्स्ट फेज की बारी है। ठीक है, अब फुलफिलमेंट्स की, विश कंप्लीशंस की बारी है, जो अब आने वाला है। जी हाँ, डेथ का कार्ड है, मींस रीबर्थ। हमारे फर्स्ट उसमें भी डेथ का कार्ड आया था। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को यही बताती हूँ, कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हमने शुरू तो कर दिया, अब उसकी फ्रूटिफाई होने में, उसको काम को पूरा होने में एक प्रोसेस लग रहा है। एक डॉक्टर है, बचपन में ही सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, क्या उसको हम बना देंगे, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसको एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, ईयर बाय ईयर वो 25 या 26 साल की उम्र में जाके एक डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस, तभी बनेगा, वो उससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है, लाइकवाइज हर चीज का आपने जो ड्रीम देखा है उसका प्रोसेस क्या है। अब वो छोटा सा है, बैम्बू ट्री उगाना है या आपको आम का पेड़ लगाना है, सो इट विल टेक देयर इट्स ओन टाइम। तो ये जो फेज है आपका, वो आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसकी बिगनिंग हो चुकी है, बट नाउ इट्स ऑन इट्स प्रोसेस। आपने सीड्स को सो कर दिया है, बो दिया है, अब वो अपना काम कर रही है। आप मतलब अपनी जो भी थोड़ी देर पहले भी गाइडेंस आई थी, इसमें भी गाइडेंस आई है, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए। बट दैट इज द थिंग यू नीड टू डू राइट नाउ। ठीक है, रिलैक्स एंड डू नॉट वरी, डू नॉट प्रोवोक योर नेगेटिव थॉट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन मेजर आर्काना। देखिए, मेजर आर्कानास जो होते हैं ना, वो हमें ये बताते हैं ये चीजें होनी ही थी। ठीक है, भाग्य में ये लिखा हुआ था। अगर डेस्टाइन वर्ड भी मैं यूज ना करूं, ये मतलब भाग्य में था हमारे, ये होना ही था। चेंज योर लाइफ, अ सडन रिवीलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। चेंजेस को अब आपको
एक्सेप्ट करना है, आपके लिए ये गाइडेंस है। आप शायद अब स्टक हो गए हैं, आप रुक गए हैं, ये चेंजेस आए, हो सकता है कुछ लोग हताश भी हो सकता है कुछ लोग कि भाई कोई हमें चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दे ऑल आर चेंजेस आर इन प्रोसेस। अब आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली अब आपको काम करना है। ये नहीं सोचना जो मेरे टारगेट्स थे वो तो हुए नहीं, तो अब मैं बैठ गया या बैठ गई, खत्म, दुनिया खत्म होगी। नहीं जी, दुनिया नहीं खत्म हुई और ना ही कभी होगी खत्म। आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी काम है, जो कुछ भी है, उस पे काम करना है, ठीक है। ओके, ऑलरेडी कार्ड्स केम, लेट्स टेक 2 or 1 more card. Okay. Is there any more information? Okay, we got more. So let's take all the cards. जो आपकी लाइफ का बर्डन था, देखिए अब वो खत्म होता हुआ एंड के उस पे है। आपका ना इस समय ये एंडिंग वाला प्रोसेस मार्च तक पूरा चल रहा है। डेथ का कार्ड, विश फुलफिलमेंट जो है, आपने जो काम किया है वो विश फुलफिलमेंट होंगी। रिवर्स आया था तो चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। जो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, पहले उसमें गाइडेंस आई है, देखिए जनवरी में पेशेंस रखें। अब आपके लिए जरूरी है इम्पेशेंट ना हो, प्लीज बी पेशेंट। थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्रोसेस, वो भी वे में है, रास्ते में है, आप तक पहुंच रही है, थोड़ा सा पेशेंट रहे। इसीलिए शायद कृष्णा ने जनवरी में आपको गाइड किया था, बी पेशेंट। अभी थोड़ा सा सब्र अभी और रखना है, चीजें अपना काम कर रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल चीजें अपना काम कर रही हैं, बस आप अभी उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया, दैट इज अ कंफर्मेशन फॉर यू लिब्रा पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आपने हार्डवर्क डाला है अपनी विशेष को पूरा करने के लिए, अब वो पूरा सच में होने जा रहा है। बिकॉज जजमेंट कार्ड इज अ कंफर्मेशन दैट विशेज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपने जितना जो कुछ भी अपने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, आप वो या तो अच्छे डाले हैं या फिर बुरे डाले हैं, अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट मिलने वाली है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ बहुत स्टेबल न्यू बिगनिंग्स आपकी होंगी, बिल्कुल स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। अगर आप फाइनेंसिस की बात करें, अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस की बात करें, न्यू जॉब की बात करें, रिलेशनशिप्स में बात करें, जो लोग शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो आपके गुड कर्मास थे वो आपको अब फल देंगे। अगर बैड कर्मास थे, बिकॉज ये मैं इसलिए कह रही हूँ अलग से, जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट कार्ड सेज टेल्स अस कि हमने जो कर्मा किया है अकॉर्डिंगली हमें उसका अब रिजल्ट मिलने वाला है। यस, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आपको आपके अच्छे कर्मों का इस समय फल मिलने वाला है। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। 2024 इज गुड ईयर फॉर न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, एंड गुड ईयर for ending of bad things or bad cycles in your life as well as good cycles also, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत कुछ जो सीखना था अब हमने सीख लिया है। सो अगेन आप देखिए जनवरी में भी ये कार्ड आया था कि अब आप सीख चुके हैं कि अब कॉम्प्रोमाइज करना होता है, लेट इट बी। कहीं ना कहीं हमें सिचुएशंस में स्टक ना होते हुए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। शायद वो आप फिर से भूलने लगे थे, इसीलिए फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है, प्लीज थोड़ा लेट इट बी वाला एटीट्यूड लेके आए, चीजों पे स्टक ना करें, अपने अंदर चेंज लाने की पहले कोशिश करें। यहां पर भी कार्ड में लिखा हुआ है, चेंज योर लाइफ, दिस इज इन योर हैंड, योर लाइफ इज इन योर हैंड। वी ऑल डू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल्स टू चेंज आवर ओन लाइफ, ठीक है। तो आपके अंदर सारी पोटेंशियल है, यूनिवर्स कह रहा है, बस अब आपको उन पर काम करना है। सो लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू गाइड यू। बी सरेंडर, कृष्णा कह रहे हैं जस्ट सरेंडर योर सेल्फ। आपने अच्छा कर्मा किया है, आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, अब वो काम करना शुरू कर रहे हैं। इट्स टाइम ऑफ रीबर्थ, सो एंजॉय दैट टाइम, लीव बिहाइंड ऑल द वरीज। देयर इज वन मोर कार्ड, सरेंडर कीजिए आप ऑलमाइटी को, सिचुएशन को इस समय। लेट इट बी वाला अगेन, लेट गो, लेट इट बी, जो है ठीक है।
उस एटीट्यूड को अपनाइए अपने लाइफ में। डेथ का कार्ड तीनों उसमें आया है। सो हियर इज गोइंग द फेज ऑफ योर लाइफ इज ऑफ रीबर्थ। आपका एक नया जीवन एक तरह से शुरू होने वाला है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, डजंट मैटर। लिब्रा की एनर्जी इस समय ये है, एक ना पुनर्जन्म हो रहा है। जो आपको आपके प्रीवियस बर्थ से जो आप लेसन नहीं सीख के आए थे, उस समय के बैड या गुड कर्मास के कारण जो भी आप लेसन सीख रहे थे, अब आप वो सीख चुके हैं। अभी भी देखिए अप एंड डाउन ये जो एनर्जीज में हुआ है ना, कि यहाँ पर आया कि फिर से हो चुका है, फिर आप थोड़ा सा डाउन चले गए, फिर आप थोड़ा सा अप आ रहे हैं। तो अब आप सीख लीजिए प्लीज, आपको आगे बहुत फ्रूट्स मिलेंगे इससे। बी ओपन, बी ओपन। God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. I am getting from this card that you did a lot in your past, and what you did was na very good karma. आपने बहुत अच्छा किया है। That's why this card came कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका अब आपको रिजल्ट ब्लेसिंग्स के रूप में मिलने वाला है। और जब आपकी हमारी लाइफ में ना देखिए, जब चेंजेस आने होते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड एकदम से आते हैं। गॉड्स ग्रेस जब हमारी लाइफ में आती है ना, हमें पता ही नहीं चलता, एकदम से सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दो, ओपन हो जाओ, रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स शावर करने वाली है, ढेर 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 भर भर के करने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा पीपल, माय लियो फैमिली, सॉरी माय तुला फैमिली, ठीक है। आप सबकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन कर्मा। विशेष फुलफिलमेंट का टाइम है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा आपको काम कर, सेल्फ वर्क करने की जरूरत यहाँ पर मेरे को दिखाई दी है। थोड़ा लेट इट बी, लेट गो वाला एटीट्यूड अपनाए, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आपके लिए गाइडेंस ये है, ठीक है। नेगेटिविटी हावी कैसे नहीं होगी, आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें। पॉजिटिव म्यूजिक अगर आप सुन सकते हैं वो जरूर कीजिए। चैंटिंग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इन चीजों पे अगर अपने मन को बैलेंस कर पाए ना, अपनी मेंटल स्थिति को, तो चीजें बहुत अच्छे से वर्कआउट होंगी। उस पे काम कीजिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं ग्रीनरी में, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। छोटी छोटी चीजें अपनाकर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें एक दिन में काम नहीं करती, थोड़ा सा हमें रेगुलर करना पड़ता है, तो हमें उसके रिजल्ट्स आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप आगे भी मेरे से रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा और इंसाइट चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और उससे भी ज्यादा फिर इंसाइट चाहते हैं और अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लाना चाहते हैं, तो रेमेडीज पे भी जाइएगा, उसके लिए भी कंसर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अपना थॉरो इंसाइट ले सकते हैं, अपने नाम को भी चेंज करा सकते हैं, रेकी हीलिंग ले सकते हैं, यौगिक गाइडेंस, हॉलिस्टिक हीलिंग में आपको कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन कंसल्ट मी, बुक योर अपॉइंटमेंट विद मी ऑन 9999296617। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है कमेंट सेक्शन में। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे, दे आर ऑन देयर वे, प्लीज ट्रस्ट मी, दे आर ऑन देयर वे। Bad cycles are complete now, new beginnings are there. So change, certain changes you need to do on yourself, just do them. Really, those changes are very good if you do them, if you apply them in your life. Trust me, your whole life will on a path of change. ठीक है, इस समय ना आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है, तो थोड़ा सा बीच में रुकावट ऊपर नीचे जो होगा, प्लीज अपने माइंड को काम रखिए, स्टेबल रखने की कोशिश करें, उसके लिए मेडिटेशन जरूर करें। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे।